अरे बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हमने हिंदी ऑनलाइन क्लास में बूढ़ा घोड़ा पाठ के आधे अंश को पढ़ा और उसका सारांश भी समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में एक इंसान है जो कि बहुत ही धनी है और उसका नाम क्या, एंटीनेटो। तो एंटीनेटो बहुत ही धनी है और इटली देश में वो रहता है। तो एंटीनोटो के पास एक अरबी घोड़ा था और उसे घोड़े पालने का बहुत शौक भी था एंटीनेटो को। ठीक है, उसके पास एक अरबी घोड़ा था। वो उसके पास इतना पैसा था कि वो उसने अपने घोड़े के लिए अलग से बगीचे के अंदर अलग से एक अस्तबल भी बनाया जहाँ कि वो घोड़ा रह सके। ठीक है, तो जैसे जैसे घोड़ा छोटा था, पहले छोटे में वो खरीद कर लेकर आया था घोड़े को, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे एंटीनेटो और घोड़े के बीच में दोस्ती बहुत ही घनिष्ठ हो गई, गहरी हो गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो एंटीनेटो अपने घोड़े से बहुत सारे काम करवाता था, घुड़सवारी भी करता था उसके ऊपर, और घोड़ा बोझा ढोने का काम भी करता था, सामानों को इधर से उधर लादना है तो उसे भी करता था घोड़ा। लेकिन जैसे जैसे घोड़ा बूढ़ा होता गया वैसे वैसे एंटीनेटो जो है उसके प्रति उसकी जो प्रेम जो है वो कम होती दिखाई देने लगी। ठीक है, जैसे जैसे एंटीनेटो का घोड़ा बूढ़ा होता गया वैसे वैसे एंटीनेटो जो है और घोड़े के बीच में जो दोस्ती थी, जो पहले दोस्ती थी, वो कम होती हुई दिखाई देने लगी। तो एंटीनेटो को अब उसका दाना पानी भी उसे देने का मन नहीं करता था। जैसे दाना पानी यानी कि चौकर वगैरह, घास वगैरह जो हम जानवरों को देते वैसे ही घोड़ा भी खाता था। लेकिन क्या हुआ, एंटीनेटो को अब अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि अब वो बूढ़ा होने के कारण उसका घोड़ा काम नहीं कर पा रहा था। तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि बेकार में ही मैं इसे क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, उसे खिला रहा हूँ, दाना भी खिला रहा हूँ, पानी भी पिला रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बेकार में ही खिला रहा हूँ, इसे अब खिलाने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एंटीनेटो के दिमाग में विचार आया। उसके बाद क्या हुआ, तो एक दिन जब वह घूम कर आ रहा था बाग से, बगीचे से, तो उसने घोड़े को देखा, उसे और भी गुस्सा आ गया और उसने घोड़े को क्या किया, अपने घर से बाहर खदेड़ दिया यानी कि भगा दिया। ठीक है, तो अब उसे अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि घोड़ा कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था, बूढ़ा हो चुका था। तो उसने सोचा कि चलो इसे भगा देने से ही मेरा भला होगा, इसे रखूँगा तो मेरा बहुत सारा नुकसान ही नुकसान होगा और इससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो अगला पृष्ठ में बताया गया है, तो घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में कभी इधर चलता कभी उधर घूमता, मारा मारा फिरा घूमने लगा। हर गलियों में वह घूम घूम कर सड़ी हुई गली हुई चीज़ों को जो लोगों के द्वारा फेंके गए थे उसे खाने लगा और इसी तरीके से वह अपना पेट भरा करता था। कौन, एंटीनेटो का घोड़ा। तो इटली के राजा के महल के पास, इटली में राजा का राज हुआ करता था उस समय, तो इटली के राजा के महल के बाहर ही एक बगीचा था और उस बगीचे के सामने एक द्वार था और उस द्वार पर एक रस्सी से एक घंटी बंधी हुई थी। ठीक है, जिस व्यक्ति को भी राजा की सहायता की आवश्यकता होती थी तो वह व्यक्ति आता, उस घंटी को खींचता, रस्सी को खींचता, घंटी बज उठती और वह उसकी उन लोगों की फरियाद को सुनता था। राजा क्या करता था, घंटियों की मदद से अपने राज्य के लोगों की फरियादों को सुनता था, दुख दुखियों की मदद करता था। तो बहुत नेक था, बहुत अच्छा इंसान था इटली का राजा। ठीक है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देता था, यदि कोई तकलीफ में है तो उसका भी समाधान वो करता था। तो एक दिन क्या हुआ, देखो एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। तो एक दिन राजा घूमने के लिए बाहर निकले तो उसकी नज़र जो है रस्सी पर पड़ी। तो बारिश और धूप के कारण रस्सी सड़ गई थी, गल गई थी। तो जैसे बारिश के कारण, धूप के कारण हमने देखा है कि रस्सी क्या हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है ना, फिर टूट जाती है। तो राजा ने जब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने तुरंत ही चौकीदार को बुलाया, चौकीदार भाई इधर आओ। चौकीदार दौड़ता दौड़ता आया, कहा कि हाँ राजा साहब बोलिए, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट ना जाए, आज ही इस रस्सी को तुम बदल देना। तो इस तरीके से राजा
इतनी बात बताते हुए वहाँ से निकल पड़े। चौकीदार को कहा कि चौकीदार भाई आप इस रस्सी को बदल दो, यानी कि अगर नहीं बदलोगे क्या होगा, कोई दूसरा फरियादी आएगा और जैसे ही रस्सी को खींचेगा तो रस्सी तो सड़ी है, गली है, तो वो टूट जाएगी। ठीक, तो आगे देखो क्या होता है।